हेलो फ्रेंड्स, एक और केस शेयर करती हूँ आपके साथ और साथ में हम उसकी मेडिसिन भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो केस था ये बेसिकली एक 1.5 साल की बच्ची थी जो उसके मम्मी पापा के साथ आई थी। उसके मम्मी पापा उसको लेके आए थे और जब वो लोग आए थे ना तब वो सिनारियो जो था बहुत ही ज़्यादा मतलब इट वाज लाइक इतना ज़ोर से वो बच्ची रोई जा रही थी कंटिन्यूसली। उसके मम्मी पापा को बात तक नहीं करने दे रही थी। उसके मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, पता नहीं इसको क्या हो गया, कैसे इतना ज़्यादा चिल्ला रही है। वो इरिटेट भी हो रहे हैं लेकिन उसको संभालने की कोशिश भी कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये लोग आए तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसकी मम्मी उसको बाहर लेके गई। उसके पापा ने मुझे थोड़ी हिस्ट्री बताई कि ये बेसिकली जैसे हम दोनों वर्किंग हैं तो हम इसको क्रच में छोड़ के जाते हैं। तो जब गए तो ठीक है, रोज़ थोड़ा बहुत क्रैंकी होती है, रोती करती है, लेकिन हम उसको छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो सेट हो जाती है। हम डेली छोड़ के जाते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ तो उसकी मैम का आधे घंटे में ही फ़ोन आ गया कि बहुत ज़्यादा रो रही है, कैसे भी संभल ही नहीं रही है। मतलब डेली जैसे होती है ना उससे कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, शायद इसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने सब तरह से इसको शांत करने की कोशिश की, मोबाइल भी दिया। जैसे डेली कभी कभी जैसे जब भी रोएगी कुछ होगा तो हम मोबाइल देते शांत हो जाती। आज तो मोबाइल भी फेंक रही है, कुछ भी चीज़ तो फेंक दे रही है, चिल्ला रही है जोर जोर से। मैनेज नहीं हो रही है मुझसे, आप इसको लेके जाओ, इसको कोई प्रॉब्लम है, अब इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो इतना बच्ची ने मतलब उसके फादर ने बताया और फिर वो जोर जोर से रो रही थी तो उसकी मम्मी उसको लेके आई। फिर वो फादर उसको लेके गए और वो किसी को जैसे मेरे पास तो वो जैसे मैं उसको देखने जाऊँ करने जाऊँ तो जोर से चला रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके फादर लेके गए। फिर मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि सुबह ही ये सब कुछ हुआ, मतलब पहले ठीक थी तो कुछ हुआ था क्या मॉर्निंग में। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ऐसे तो इसके साथ तो वैसे कुछ नहीं था, लेकिन हाँ हम दोनों में थोड़ा सा अनबन हो गई थी, कुछ फैमिली इशू था तो हम दोनों में हस्बैंड वाइफ में इशू हुआ था। बस उसके बाद जैसे मैंने इसको फीड कराया तब तक ठीक था, वैसे फिर इसको हम छोड़ के और फिर हम ऑफिस चले गए। तो ये चीज़ थी। तो बस इतनी हिस्ट्री थी और बच्चा जो जोर जोर से रोए जा रहा था, बहुत अनमैनेजेबल था। दूसरे पेशेंट्स भी थे तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं आपको एक दवाई देती हूँ, आप थोड़ा सा बाहर बैठ के वेट करिए। मैंने बस इतनी हिस्ट्री पे से उसको एक मेडिसिन दी। उसको दवाई देने के बाद थोड़ी देर बिठाया तो 10 मिनट ही हुई थी। उसके फादर ने बोला कि बच्ची सो गई है। तो हमको हाश कि चलो ठीक है बच्ची सो गई। फिर मैंने उसके फादर को डोज समझा दिया कि आप उसको दे देना, अगर जैसे वापस पेट में दर्द कुछ होता है तो आप वाटर डोज में उसको रिपीट कर देना, फिर मुझे बताना। तो 2-3 दिन बाद बिल्कुल बच्ची ठीक हो गई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बता दिया था। तो दिस वॉज द केस। तो ये केस था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस केस में मैंने एनालिसिस कैसे किया। बहुत कम रूब्रिक लिए थे उस टाइम पे, लेकिन बाद में रेट्रो में मुझे काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक फर्स्ट रूब्रिक जो लिया था दैट इज श्रिकिंग पेन ड्यूरिंग। शायद उसको पेट में दर्द हो रहा था, मुझे तो टच ही नहीं करने दे रही थी तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन सबको लग रहा था, उसकी मैम को भी लग रहा था। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक जो उसका टिपिकल श्रिकिंग जोर जोर से चिल्लाना, ठीक है, तो श्रिकिंग पेन ड्यूरिंग। देन सेकेंड जो हिस्ट्री मिली मुझे कि उसकी मैम ने बोला कि हमेशा ये मोबाइल से शांत हो जाती है लेकिन आज बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल उसको भी फेंक दे रही है। ठीक है, दैट इज मूड रिपल्सिव, एवरीथिंग ऑफर टू हिम फॉर प्ले थिंग्स इवन फेवरेट। मतलब जो उसकी फेवरेट चीज़ है जिसे वो हमेशा खेलती है वो चीज़ को भी मूड रिपल्सिव हो गया, मतलब नहीं चाहिए मुझे, छोड़ दो, फेंक दो। ठीक है, वो इतना ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर कर रही थी कि उसकी मैम उसको संभाल ही नहीं पाई और उन्होंने पेरेंट्स को बुला लिया। ठीक है, तो ये रूब्रिक सेकंड था। एंड द थर्ड थिंग जो उसकी मम्मी ने बताया कि हुआ क्या था ना, कुछ वैसे पर्टिकुलर हमें कोई हिस्ट्री नहीं मिली, बच्चे को कुछ इतना चेक भी नहीं किया, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ जो उसकी मम्मी ने बताई विच इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक इन हिस्ट्री कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या हुई कि मम्मी पापा का झगड़ा हुआ तो डेफिनेटली मम्मी को गुस्सा होगा। उस गुस्से में मम्मी ने बच्चे को फीड कराया और वो गुस्सा, वो एनर्जी, जैसे हम बोलते हैं कि फीडिंग कराते हैं तब तक बच्चा बहुत माँ से क्लोज होता है, वो हर इमोशन को कैच करता है। तो वो जो गुस्सा था वो बच्चे में कहीं ना कहीं माँ का गुस्सा बच्चे को गया एंड दैट कॉज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे पास रूब्रिक है चिल्ड्रन कंप्लेन्स इन एंगर ऑफ मदर और वेट नर्स आफ्टर। ठीक है, यानी मम्मी के गुस्सा होने के बाद या फिर वेट नर्स। वेट नर्स क्या होता है कि जो आपकी जैसे अगर मदर नहीं है तो मदर की जगह पे जो आपकी केयर करती है वो नर्स, जैसे कोई आया होती है, दाई होती है जो बच्चों को संभालने के लिए रखते हैं, वर्किंग पेरेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उनके केस में जब वो गुस्सा करती है या मम्मी गुस्सा करती है उसके बाद, वो गुस्से के बाद जब बच्चे में प्रॉब्लम आते हैं
दैट टाइम वी कैन यूज़ दिस रूब्रिक, ठीक है। तो ये तीनों रूब्रिक लेके मैंने पेशेंट को, और पेशेंट का जो हाउ था उसमें से मैंने पेशेंट को दिया था कैमोमिला 200 दिया था, ठीक है। तो ये केस था। अभी कैमोमिला को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि कैमोमिला है ना बहुत कॉमनली इतनी अच्छी मेडिसिन है, वंडरफुल मेडिसिन फॉर स्पेशली एंगर एंड स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे हम कॉलेज में थे तब भी फर्स्ट सेकंड ईयर से कैमोमिला, सीना, ये सब चाइल्ड को हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे माइंड मेथड से हम प्रैक्टिस करते हैं तो मेडिसिन को और अच्छे से डेप्थ में पढ़ने लगते हैं, कुछ चीज़ें हमें क्लियर होने लगती है, तो हम उसको बड़ों के केस में भी, एडल्ट के केस में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, ठीक है। क्योंकि एंगर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और एंगर ऐसी चीज़ है ना कि आजकल हमें बहुत कॉमनली देखने मिलता है, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो गया है, कंपटीशन इतनी है, वर्क प्रेशर रहता है या फैमिली का स्ट्रेस रहता है, तो वो सब चीज़ों से एंगर, इरिटेशन बहुत कॉमन हो गया है, सबको थोड़ा ना होने लगा है, स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आती है, तो अलग अलग फिजिकल एलिमेंट्स आने लगे हैं बिकॉज ऑफ एंगर। तो ये मेडिसिन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें यूज़ करने में ईजी रहेगा, क्योंकि कॉमन मेडिसिन ही ज़्यादातर हमें प्रैक्टिस में यूज़ होती हैं, तो हमें उसको थॉरली पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट की कैमोमिला, ठीक है। तो जैसे मैं मोस्टली सोर्स से हमेशा रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने जैसे ये मेडिसिन देख रही थी तो मैंने दुबे सर की जो बुक है उसमें से पढ़ा, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है सर ने कि ये जो मेडिसिन है ना दैट इज़ प्लांट से बनी, ठीक है, होल प्लांट में से बनाया जाता है कैमोमिला। तो ये जो प्लांट है वो खेत में, जैसे वीड बोलते हैं इसको, वीड, ठीक है, वीड मतलब जैसे खेत जो होते हैं गेहूँ या दूसरे अनाज के जो खेत होते हैं ना, उसमें जो अनवांटेड जो ग्रोथ हो जाते हैं, जो बिना बोए वो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, बहुत वाइल्डली ग्रो होते हैं, ठीक है। तो वो निकालने में किसान को भी गुस्सा आता है कि ये क्या एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया, उसको निकालना है, प्लस वो न्यूट्रिशन जो हमारे जो प्लांट्स हमने बोए हैं, जो गेहूँ अनाज वगैरह है, उसका न्यूट्रिशन भी वो ले लेते हैं, तो किसान को भी गुस्सा आता है। तो वैसा ही इसका ओरिजिन है, ठीक है। ये प्लांट ऐसा है कि बहुत अनवांटेड है और उसको निकालने में प्लांट को किसान को भी गुस्सा आता है, साथ में प्लांट के अलग अलग कोई यूज़ भी दिए हैं कॉस्मेटिक, और कहीं कहीं कुछ उसके एलर्जी टाइप के रिएक्शन भी आते हैं। इस प्लांट को छूने से कहीं कहीं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सोचो कि इसको टच करने से भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब कि स्किन छुआ तो भी इसको स्किन में इन्फ्लामेशन या रेडनेस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये प्लांट कैसा होगा, ठीक है। तो ये प्लांट जो है, ये कैमोमिला जो मेडिसिन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर, इरिटेशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इस चीज़ को हमें याद रख के ही पूरी कैमोमिला को याद करना है, ठीक है। जैसे दुबे सर की गाइडिंग सिम्टम भी अगर हम देखें ना, तो फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम में सर ने कैमोमिला को एक निकनेम दिया है, कैन नॉट बियर इट, ठीक है। ये बस इतना हम याद रख लेना, पूरी कैमोमिला हमको याद हो जाएगी, क्योंकि कैन नॉट बियर इट का मतलब क्या हुआ ना कि वो कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये दोनों तरह से है, ठीक है। कैन नॉट बियर इट मतलब पेशेंट किसी और चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और साथ में पेशेंट का एंगर, इरिटेशन, चिल्लाना, ये श्रीकिंग, लेमेंटिंग इतना ज़्यादा होता है कि IPR भी पेशेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो कैन नॉट बियर इट बहुत अच्छे से हमें याद रखने में हेल्प करेगा। तो कैमोमिला बेसिकली है ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन बहुत सारा, तो हम किसी भी मटेरिया मेडिका को खोल ले, हमें एक लाइन हमेशा मिलती है कि मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला, ठीक है। अगर पेशेंट एकदम मेंटली शांत है, ठीक है, शांत हो सकता है लेकिन मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला, पेशेंट कुछ नहीं बोल रहा है ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर मानसिक शांति या संतुलन कैमोमिला में नहीं है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेट करता है। आप कैमोमिला उस केस में कभी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना है। बोरिक सर में से मैं पढ़ रही थी, बोरिक सर ने एक लाइन लिखी है, चीफ गाइडिंग सिम्टम्स बिलोंग्स टू मेंटल एंड इमोशनल ग्रुप, ठीक है। तो जो सारी मेडिसिन हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्पेशली मेंटल पे इफेक्ट करती है, जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब चीज़ें आती हैं, या इमोशनल जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कैमोमिला बहुत अच्छे से काम करती है। एक और लाइन है, माइल्ड, काम, जेंटल, स्लगिश, कॉन्स्टिपेटेड बोवेल्स कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमो, ठीक है। क्योंकि ये इतना हाइपर है, इरिटेशन, एंगर सब कुछ इतना हाइपर है, तो उसकी फिजिकल भी, जैसे माइंड हो गया या शांत है एकदम, या कॉन्स्टिपेटेड है, स्लगी, स्थिर आदि, वो चीज़ आपको कैमो में नहीं मिलेगी। सब चीज़ें एकदम हाइपर रहती है बहुत उसकी, जैसे हमने हिपार में देखा था कि सेंसिटिव टू ऑल एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, ऐसा ही कैमोमिला भी है,
कैमोमिला में भी हर चीज़ से, चाहे नॉइस है, चाहे ऑर्डर है, चाहे टच है, चाहे पेन है, सब चीज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कैमोमिला को याद रखने में इजी होती है कि ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसका रिएक्शन भी इतना ज़्यादा होता है। जैसे सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो रिएक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो वही चीज़ें उसके पिक्चर में दिखती है। ठीक है, तो कैमो को पकड़ना है ना, तो हमें इरिटेबल, पीवी, स्लैप पीस, एकदम कुछ भी बोलने वाला, एब्यूजिव, ठीक है, ऐसा बंदा, अनसिविल, जैसे अच्छे से नॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं ना सिविलाइज मैनर में बात करना, वो कैमो में आपको नहीं मिलेगा। स्पेशली इन केस ऑफ जब वो पेन में है, जब उसको तकलीफ हो रही है, तब वो बहुत रूडली है, ऐसे स्नैपिशली आंसर करता है कैमोमिला। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। और जैसे अलग अलग मेडिसिन का हमें कभी कभी कोई मेडिसिन कार पे हम देते हैं कि भाई वो पेशेंट को कंसर्न क्या है या वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, किसी पेशेंट को हम पीपीपी देखते हैं। तो ये जो कैमोमिला है उसको पकड़ने में, स्पेशली एक्यूट केस में, आप उसके हाउ पे से, ठीक है, हाउ ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कैमोमिला। ठीक है, जब वो पेन में आता है, ठीक है, जब वो तकलीफ में आपके पास आता है, तब उसका जो प्रेजेंटेशन है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, वहीं पे आप उसको पकड़ सकते हो। जैसे कि सेंसिटिव टू पेन, ठीक है, क्योंकि कैमोमिला ट्राई ऑफ पेन, जैसे हम बोलते थे एकोनाइट, कोफिया एंड कैमोमिला, तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिवनेस टू पेन में कैमोमिला है। ठीक है, तो ये पेन को इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी से फील करता है, तो उसका रिएक्शन भी इतना ज़्यादा वायलेंट आता है। ठीक है, इसलिए ये सेंसिटिव टू पेन के साथ एंगर अबाउट पेन, गुस्सा आ जाता है इसको भर भर के पेन के वक्त। एब्यूजिव विथ पेन, ठीक है, एब्यूजिव विथ पेन में आपको ये नक्सवामी का या आर्सेनिक जैसा भी लगेगा। ठीक है, बट इतना ज़्यादा एब्यूजिव आर्सेनिक नहीं होता। आर्सेनिक एब्यूजिव अपने आईपीआर के लिए होगा, कैमो एब्यूजिव आपके लिए, लाइक डॉक्टर के लिए या किसी बाहर वाले इंसान के लिए भी कुछ भी, इवन गाली तक बोल देगा। जब वो पेन में होता है तब उसको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो एब्यूजिव विथ पेन में है, वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है, उसको लगता है ख़त्म करो जल्दी ये पेन को, कैसे भी मुझे पेन से बाहर निकालो। ठीक है, इम्पेशेंट पेन ड्यूरिंग एंड इम्पेशेंट डॉक्टर शुड बी क्योर हिम एट वंस, जल्दी से मुझे फटाक से ठीक करो। ठीक है, तो कैरी डिज़ायर फास्ट में भी कंप्लीट में कैमोमिला दी है। तो ऐसा पेशेंट जब आपके पास आएगा ना, तो ऐसे जैसे आपने समझो उसको पूछा कि आपको क्या हो रहा है, तो बोले बताया तो सही, सिर दर्द हो रहा है, समझ नहीं आता, मतलब ऐसे बिहेव करेगा कि आपको लगेगा कि ऐसे क्यों पूछ रहा है। जैसे आप पूछोगे उसको कुछ और कि भाई आपने अभी तक क्या लिया, समझ नहीं आ रहा, आपको दवाई लेनी है, मुझे दर्द हो रहा है, पहले दवाई दो उसके बाद पूछना। ठीक है, तो वो फ्राउन करके, फ्राउन डिस्पोज टू में है, इतना स्नैपिशली, इतना गुस्से से इस तरह से आपको आंसर करेगा कि आप भी कैन नॉट बियर इट। ठीक है, आपको भी लगेगा कि ये बंदा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको जल्दी से दवाई दो और इसको छोड़ो। ठीक है, तो ये चीज़ कैमोमिला पेशेंट में आपको फील होगी। छोटा बच्चा है तो इतनी जोरों से रोएगा, बाहर बैठा है तो वो इतना इम्पेशेंट हो जाएगा, अगर उसको वेट करना पड़े तो इतना जल्दी से आके बोलेगा जल्दी का डॉक्टर। ठीक है, तो वो जो उसका हाउ होता है ना, दैट इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ कैमोमिला। ठीक है, ऐसे जो एकदम जल्दी से आपको, या एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं वहाँ पे आपको कैंथारिस भी दिमाग में आएगी, लेकिन कैंथारिस में लेसिवियसनेस ज़्यादा होती है बिकॉज वो एनिमल किंगडम की मेडिसिन है। कैमो में क्या है, वो बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी वो इतना ज़्यादा फील करता है, इसलिए वो उसको पेन के दौरान कुछ भी समझ में नहीं आता, वो एब्यूजिव हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है कि बस नॉइस इज गोइंग टू मेक नॉइस। ठीक है, कैसे भी करके मुझे ये पेन से इतना ज़्यादा चिल्लाना, छोटा बच्चा है या बड़ा है, वो इतना आवाज़ करते हैं, इतना ज़ोर से, इतना एब्यूजिव वे में आपको पेन में रिप्रेजेंट करते हैं कि आप उसको इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं ना, आंसरिंग स्नैपिशली, जैसे मैंने बताया, और इरिटेबिलिटी भी बहुत होती है इसके अंदर। शांति, मेंटल कामनेस नहीं दिखेगी आपको। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग कॉलिक। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि गुस्सा, जैसे हम बोलते हैं ना, पेट में एंगर सप्रेस्ड में भी कैमोमिला है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम सारी एंगर सप्रेस की, स्टेफिस एग्रिया देखी, कार्सिनोसिन भी देखी, मैंने शेयर किया था दोनों का डीडी, हिपार भी देखी, वो भी एंगर सप्रेस में है, कैमो भी है, एंगर सप्रेस में कैमो भी है, मतलब वो 1 मार्क है, बट कहीं ना कहीं गुस्सा रिफ्लेक्ट करने के बाद भी थोड़ा तो उसके अंदर रह जाता है। ठीक है, अभी भी एंगर भरा पड़ा है। जब ये एंगर भरा रखा है देन वी कैन यूज़ एंगर सप्रेस, तो ये एंगर सप्रेस में भी है। ठीक है, तो ये एंगर से भरा है इसलिए इरिटेशन इतना ज़्यादा होता है, वो पेट दर्द उसको होता है, उसकी वजह से उसको रोमैटिक पेन हो सकता है, उसकी वजह से बच्चों में डायरिया हो सकता है। तो फिजिकल सिम्टम चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन एंगर इरिटेशन वाला रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
एंगर, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग इन फेस, मतलब फेस पे पेन हो रहा है, थोड़ा छोटा सा भी कुछ है बट इसके अंदर इरिटेशन आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी और ये पेन की वजह से ये शांत नहीं हो सकता, ठीक है। क्वाइट कैन नॉट बी, ये शांत नहीं हो सकता, सिर्फ जैसे छोटा बच्चा है तो क्वाइट कैन नॉट बी ओनली बाय कैरिड, मतलब इसको सिर्फ गोद में लेके रखो तो ये शांत रहता है, ठीक है। अभी ये गोद में लेने वाली बात तो हम सिर्फ चाइल्ड में अप्लाई करेंगे, बड़ों में कैसे करेंगे? तो बड़ों में कैरिड का मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको गोद में उठाएं, बड़ों में कैरिड का मतलब क्या होगा ना कि आप उसकी बात को, उसकी इच्छा को कैरी कर रहे हो, यानी उसकी बात को मान रहे हो, तभी वो शांत होगा। जो उसको चाहिए वो चाहिए, कैसे भी करके वो पाके रहना चाहता है तो ही वो शांत होता है। देन वी कैन यूज दिस रूब्रिक इन केस ऑफ एडल्ट, ठीक है। और ये जो होता है वो शांत नहीं होता, पेन के दौरान, कंप्लेनिंग पेन ड्यूरिंग में है, एक्साइटमेंट पेन ड्यूरिंग, जब पेन होता है ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटमेंट नर्वस पेन ड्यूरिंग में भी कैमोमिला है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन के दौरान ना इसका पिक्चर एकदम अलग होता है, एकदम क्लियरली आपको पता चलेगा कि ये डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। डिस्टर्ब होने की वजह से कभी कभी वो डिस्पेयर विथ पेन में भी जाता है, या साथ में दैट डिज़ायर पेन ड्यूरिंग, मतलब इतना पेन की सेंसिटिविटी है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा तो इसे तो मर जाना अच्छा, एंग्विश पेन फ्रॉम, ठीक है। एकदम आपको भी लगेगा कि बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको मुझे ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वाली फीलिंग जब आती है देन वी कैन थिंक ऑफ कैमोमिला, ओके। रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है कि बिल्कुल शांत नहीं रह पा रहा, और जैसे क्या होता है ना कि ये जो फैमिली है, जैसे कैमोमिला जो है वो एस्टेरियाडी फैमिली की है, ठीक है। तो उसमें क्या रहते हैं ना, ईगो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो डेवलप स्टेज की है, लास्ट स्टेज जो बोलते हैं, तो उनकी जो ईगो होती है, उनकी जो सोच होती है ना, वो इतनी फॉर्म होती है कि नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। अगर उनकी बात को नहीं माना गया ना तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, ऑनर वुंड हो जाता है, ऑफेंड हो जाते हैं ये लोग, और इनको इंजरी हो जाती है, ठीक है। इंजरी इन केस ऑफ फिजिकल इंजरी में भी ये सारी मेडिसिन लाइक आर्निका हो गया, कैलेंडुला हो गया, ये सारी मेडिसिन यूज़ होती है, और साथ में मेंटल इंजरी भी कि मुझे ऐसा बोला, मुझे हर्ट किया, मेरी बात नहीं मानी, ये जो इंजरी होती है मेंटल इंजरी, इसकी वजह से भी इनको फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक हम लोग सोच सकते हैं इन केस ऑफ कैमोमिला, ठीक है। तो स्पेशली जैसे हम लोग कैमोमिला को बच्चों के केस में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा श्रिकिंग रहेगा, लिमिटिंग रहेगा, ठीक है, कंप्लेनिंग रहेगा, और ये पेन के दौरान जैसे मैंने बोला ना अपने आपे में नहीं रहते, तो ये इतना एब्यूजिव हो जाते हैं, एब्यूजिव इंसल्टिंग, कुछ भी बोल देंगे, गाली तक भी बोल देते हैं, एंड एब्यूजिव इंसल्टिंग पेरेंट्स, ठीक है। तो छोटे बच्चे जब पेन के दौरान या वैसे भी अपने पेरेंट्स को भी कुछ भी बोल जाते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, किसी के सामने भी कुछ भी बोल जाते हैं, तो वो केस में आप कैमोमिला सोच सकते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, इसमें भी कैमोमिला है। तो इसका जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो इसी तरह का है कि गुस्सा इतना है, इरिटेशन, जिद्दी, अपने हिसाब से ही करना है, वही करना है, और तभी जब बोला तभी उसको वो चीज़ चाहिए, नहीं तो वो एकदम स्नैपिश हो जाता है, ठीक है, रूडली बिहेव करता है, कुछ भी बोल देता है, ये बिहेवियर रहता है कैमोमिला का, ठीक है। और छोटे बच्चों में केस में अप्लाई करने के लिए एक रूब्रिक है, एंगर चिल्ड्रन स्टिफ बिकम बेंड बैकवर्ड किक व्हेन कैरिड थ्रू एवरीथिंग ऑफर्ड, मतलब जैसे बच्चे को अगर कैरिड करने की कोशिश की तो वो पूरा पीछे ऐसे झुक के स्टिफ हो जाता है, नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं आने दूँगा, मतलब मैं आपको अपने आप को कैरी नहीं करने दूंगा, मतलब जैसे आप अगर कैरी करके मुझे अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं तो वो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। वो स्टिफ हो जाता है, बैकवर्ड मतलब पीछे चले जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, वो गोद में ही नहीं आना चाहते। ऐसा हम लोग कितनी बार पेशेंट देखते हैं, हम लोग हमारे इवन कभी सोसाइटी में हम लोग कोई बच्चे कहीं बाहर चले गए तो ये चीज़ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं ना, फ्लोर पे एकदम फैल के जो से चिल्ला रहे हैं, मतलब एकदम स्नैपिश, मतलब अनसिविल बिहेवियर जो करते हैं। इन केस ऑफ दैट चिल्ड्रन वी कैन यूज़ कैमोमिला, ओके। तो ये कैमोमिला के चाइल्ड के हमने रूब्रिक देखे, ठीक है। और साथ में दूसरा इसमें एंगर के, जैसे मैंने बोला एंगर के बहुत सारे रूब्रिक्स है, और एंगर की वजह से ही कैमोमिला में बहुत सारी बीमारियां भी आती है, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में है, एलिमेंट्स फ्रॉम वायलेंट एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे मैंने बोला अब भी करना है, मेरे हिसाब से करना है, मतलब आपने उसको कोई समझाने की कोशिश की कि बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या ये चीज़ नहीं ये कर लेंगे, बट वो कॉन्ट्राडिक्शन उससे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। उसकी वजह
वजह से, वो गुस्से की वजह से डायरिया फ्रॉम एंगर, फीवर फ्रॉम एंगर, जैसे फीवर आएगा ना तो भी हाई राइज फीवर आएगा, क्योंकि उसका गुस्सा इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा लाल हो जाता है, ठीक है। एंगर विथ रेड फेस, या एक और रूब्रिक है, जैसे एक और सिम्टम है कि एक जो गाल है वो लाल होगा और एक जो है वो ठंडा होगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग चीज़ भी हमें कैमोमिला में मिल सकती है कि वन चिक रेड वन चिक पेल, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन गुस्से से वो लाल हो जाता है, जैसे हमने हिपार में भी देखा था, ठीक है। तो एंगर विथ रेड फेस है। फिर एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, ये कुछ कर रहे हैं ना तो इनको आप नहीं बोल सकते कि ये चीज़ छोड़ दो या अभी कुछ और कर लो। एंगर फ्रॉम इंटरप्शन एंड डिस्टर्ब एवर्स टू बी, मैं मेरे हिसाब से जो करना चाह रहा हूँ अभी करूँगा, मुझे कोई रोको मत, मुझे कोई बोलो मत, ऐसी पर्सनालिटी रहती है कैमोमिला की, ठीक है। एंगर व्हेन टच, ठीक है। अब ये टच को ना बड़े लोगों में अगर हमें यूज़ करना है तो जैसे छोटे बच्चे में कि टच किया और वो बच्चे को इरिटेशन हो गई, छोटा बच्चा है नहीं चाहता किसी और को टच करवाना, ठीक है, तब भी यूज़ कर सकते हैं। या बड़ों के केस में टच को हमें समझना पड़ेगा। अगर मेटाफोरिकली हमें यूज़ करना है ना तो क्या होता है, टच मनी आप किसी सेंसिटिव पॉइंट को, जैसे किसी को कोई पॉइंट नहीं पसंद है उसी पे आप उसको छेड़ रहे हो, ठीक है। जैसे कोई लेडी है, उसकी सासू उसको बाहर जाने ही नहीं देती और सपोज वो फंक्शन में आ गई और कोई लेडी उसको पूछे अरे तू आज कैसे आ गई, तेरी सास ने बोला नहीं तेरे को कुछ, अभी उस लेडी को आ जाएगा गुस्सा, ठीक है। उसके सेंसिटिव पॉइंट को उसने टच कर लिया, ठीक है। या कोई बच्चा है, सब जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके मार्क्स नहीं आते हैं और उसी को पूछेंगे बेटा तेरा रिजल्ट आ गया, अब बच्चे को आ जाएगा गुस्सा, फिर वो सामने वाले की पूरी पोल खोल देगा या कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तो ये होता है टच, कि जहाँ आपको आपके सेंसिटिव पॉइंट पे छेड़ देते हैं या टच कर देते हैं, वहाँ से उसको गुस्सा आता है। तो एंगर व्हेन टच, ये अगर ये मेटाफोरिकली अगर हम समझेंगे ना तो हम बड़ों के केस में भी ये रूब्रिक बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोच बीइंग एवर्जन टू, मतलब मुझे कोई अप्रोच मत करो, मेरे पास मत आओ, मुझे कुछ बोलो मत, उसको अपनी मर्जी के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। तो अप्रोच बीइंग एवर्जन, और साथ में क्या, अगर इसको कुछ अप्रोच किया है कुछ किया तो ये क्या करता है, मूड रिपल्सिव हो जाता है, चीज़ें फेंक देता है। एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, मतलब चीज़ें जो आया उठा के पटक के जो आया ये मारता है, इतना गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कहीं भी कैसे भी रिएक्ट करता है, उसको खुद को समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ है। और साथ में एक और कंप्लीट में रूब्रिक है, एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स, स्पाउस टूवर्ड्स, ठीक है, या पार्टनर की तरफ या हस्बैंड की तरफ गुस्सा है तब भी कैमोमिला, जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना। एक और चीज़ ध्यान रखने जैसी है कैमोमिला में, कैप्रिसियसनेस, ठीक है। अभी कैप्रिसियसनेस को ना हम अगर अच्छे से समझेंगे तो हम एडल्ट के केस में भी यूज़ कर पाएंगे। तो कैप्रिसियसनेस क्या होता है कि आपने कुछ मांगा, फिर सामने वाले ने आपको दिया, अब नहीं चाहिए, ठीक है, दैट इज़ कैप्रिसियसनेस। तो हमें लगेगा कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे बच्चा कितनी बार मांगता है ये चाहिए वो चाहिए, दिया तो फेंक दिया, ये नहीं अब मुझे वो चाहिए, ये नहीं अब मुझे वो चाहिए, ठीक है, दैट इज़ कैप्रिसियसनेस। उसको खुद को क्लियर नहीं होता कि उसको चाहिए क्या। ऐसा ही हम किन केस बड़ों में भी देखते हैं कि जैसे कोई लेडी है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी लेडी ने बोला कि मुझे बाहर जाना है, अभी आदमी ने बोल दिया कि अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, हम नेक्स्ट वीक चलेंगे। नेक्स्ट वीक उसने चाहे कितनी अच्छी ट्रिप प्लान की, वो बोलती मुझे नहीं जाना, जाओ तुम अकेले, मुझे नहीं जाना, ठीक है। अभी जाना है कि नहीं जाना है, वो बोले मैं टिकट बुक कराऊँ कि ना कराऊँ, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, करना क्या है समझ में नहीं आता है, वो कैप्रिसियसनेस होती है। वो छोटे बच्चों में, चाहे टॉयज़ में, चाहे किसी चीज़ को लेके भी हो सकती है, या बड़ों में भी होता है कि उसको खुद को समझ में नहीं आता कि चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तो देते हैं तो लेती भी नहीं, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने जब बोला तब मुझे मिलना चाहिए, और उस टाइम पे नहीं मिला तो वो इतनी ज़्यादा इरिटेट होती है, फिर उसका चाहिए ही नहीं। फिर वो चाहे चीज़ उसको मिल भी जाती है तो वो चीज़ उसको वो खुशी नहीं देती है जो उसको पहले देनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें रहती है। तो ऐसी कैप्रिशियसनेस की वजह से काफ़ी लेडीज़ों में ये चीज़ रहती है कि मुझे खुद को नहीं समझ में आता है मैं करना क्या चाहती हूँ। कोई काम करना है करो, फिर छोड़ देती है, फिर बोलती मुझे करने नहीं देते। तो हस्बैंड बोलेगा करना क्या है, तो करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। लेकिन उसको खुद को इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, वो खुद इतनी डिस्टर्ब होती है, अंदर से इरिटेट होती है कि वो चीज़ें उसको डिस्टर्ब करती है। ऐसे केसेस में भी हम कैमोमिला सोच सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो एंगर, इरिटेशन है, कैप्रिसियसनेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्नैपिश बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें कैमोमिला के कैन नॉट बियर इट को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रिलेट होती है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना, क्या चल रहा है पेशेंट के साथ, उसके अंदर का डिससेटिस्फेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन है ना, वो भी कहीं ना कहीं उसके इमोशनल, कुछ रूब्रिक्स ऐसे हैं कंप्लीट में जो उसके इमोशनल एस्पेक्ट को भी दिखाता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें तब होती हैं जब कहीं ना कहीं उसको शुरू में वो चीज़ नहीं मिली और उसकी वजह से वो डिससेटिस्फाइड रह गया, और तब जाके उसमें ये एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आगे बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ की कहीं ना कहीं कुछ जड़ होती है। ऐसे ही कैमोमिला में भी है। कैमोमिला का एक रूब्रिक है, मोर्निंग, ग्रोनिंग, पिटियस बिकॉज ही कैन नॉट हैव वॉट ही वॉन्टेड। क्योंकि उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसकी वजह से वो पिटियस मोर्निंग, दैट इज पिटियस मोर्निंग, आपको दया आएगी क्योंकि उसको जो अंदर से चाहिए था वो नहीं मिला, इसकी वजह से वो ऐसा स्नैपिश अब्यूजिव बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। बाकी उसमें इमोशनल रूब्रिक जैसे कंप्लीट में अगर हम देखें तो अटैच वेरी टू मदर, ठीक है। चीयरफुल इन मदर्स लैप, जब वो मम्मी की गोद में होता है तो वो खुश होता है, मम्मी से अटैच होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि वो उसको मिलता नहीं। कैरी डिज़ायर टू बी कंफर्टेबल एंड चीयरफुल इन मदर्स लैप, मतलब मम्मी की गोद में, माँ की गोद में जो हमें समझती है, हमें प्यार करती है, कोई मतलब सेल्फलेस लव जो होता है, माँ का प्यार, उसमें वो रहना चाहता है। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि उसको छोड़ देते हैं। जैसे कैमोमिला में डेंटेशन के बहुत सारे रूब्रिक है, ठीक है। डेंटेशन पीरियड में, डेंटेशन के टाइम पे उसको फीवर आ गया, या उसको डायरिया हो गया, या उसको कॉलिक की पेन हो गया, ऐसे जो छोटे बच्चे के केस में हम यूज़ करते हैं, तो वो डेंटेशन को हमें समझना है। डेंटेशन क्या होता है कि जब आपके दांत शुरू हो जाते हैं और अब आपको खुद से चबाना है। पहले मम्मी आपको पूरा मैश करके दे रही थी, आपको खिला रही थी, अब क्या होता है, जैसे आपके दांत आ गए तो आपको बोलते हैं कि आप खुद से खाओ, खुद से करो। ये चीज़ें कैमोमिला को बर्दाश्त नहीं है। कैमोमिला को लगता है कैरी डिज़ायर टू बी कॉन्स्टेंटली, मतलब मुझे कॉन्स्टेंटली पकड़ के रखे, मुझे प्यार करते रहे। वो चाहता है कि वो उसको मिलता रहे, लेकिन एक एज के बाद, एक लेवल के बाद आपको IPR बोलेगा कि अब आप खुद से करो। वो चीज़ें कैमोमिला से बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तब उसको लगता है कि मेरा IPR मुझे समझ नहीं रहा है। 4 सेकंड फीलिंग आती है उसके अंदर, 4 सेकंड फीलिंग बिलोव्ड बाय वंस पेरेंट्स, स्पाउस, फ्रेंड्स फील्स नॉट बीइंग, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे परिवार वालों ने, मेरे पेरेंट ने या मेरे स्पाउस ने, किसी फ्रेंड ने मुझे अलग कर दिया, अकेला कर दिया। फिर वो दुखी हो जाता है। एब्जॉर्ब बरियर इन थॉट्स, सोचता रहता है। इंडल्ज इन सैडनेस, दुखी हो जाता है ना, उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला। फिर उसका बिहेवियर जो होता है वो क्रैंकी और ये सब जो हमने देखा है, अब्यूजिव और इस तरह का बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक फैसेट है कि बेस ऑफ द कैमोमिला, उसका इरिटेशन का, इसका क्यों ऐसा होता है। तो ये कुछ फॉर्म बेस हो सकता है जिसकी वजह से कैमोमिला का एडेप्टेशन ऐसा हो सकता है, जो अब्यूजिव हो जाता है। एंगर, इरिटेशन, श्रिकिंग, लेमेंटिंग, कंप्लेनिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। या फिर एक फेज ऐसा भी आता है कि ये सब चीज़ें कर ली, गुस्सा कर दिया, सब कुछ बोल दिया, रेस्टलेस, ये वो सब हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपका IPR नहीं समझ रहा है, तब कहीं ना कहीं कैमोमिला भी विड्रॉ करता है। जैसे हर मेडिसिन का 2 फेज होते हैं, तो कैमोमिला भी विड्रॉ कर देता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो छोड़ देता है। वेल सेज व्हेन वेरी सिक ही इज़, जब वो बहुत बीमार है फिर भी बोलता है ठीक है। जो बंदा इम्पेशेंट डॉक्टर शुड क्योर हिम एट वंस, अब भी मुझे ठीक करो, बीच में घुस जाएगा, ऐसा कोई प्रेजेंटेशन लेके आता था, वो ही टाइम पे ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक है, वो क्या करता है, रिफ्यूजेज हेल्प, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। इरिटेबिलिटी सेंड्स द डॉक्टर होम, सेज ही इज़ नॉट सिक, मतलब इरिटेशन हो जाता है, नहीं चाहिए मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना, मना कर देता है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेज में ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फिट, जैसा है ऐसा रहने दो, अपने नसीब को मैंने स्वीकार कर लिया, शांति। तो ये एक लास्ट फेज में कैमोमिला में हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक डिस्कशन था अबाउट कैमोमिला। तो आई होप ये डिस्कशन आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। आपके कुछ केसेस निकलेंगे, स्पेशली जो एंगर वाले केसेस है, चाहे छोटे बच्चे का है चाहे बड़े का है, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।